नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग मैथ्स की क्लासेस लेके आया हूँ आपके लिए। ट्रिको को आगे जारी रखते हुए आज फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चंस देखेंगे, एक के बाद एक क्वेश्चन। और क्वेश्चंस वो मिक्स पैटर्न के होंगे। मिक्स पैटर्न के मीन्स टेबल की वैल्यू हो सकती है, आइडेंटिटीज हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते हैं जो जिसमें थोड़ा सा ट्रिक लगेगा, अपना दिमाग लगेगा। और कुछ जो हमने लिंक बनाए थे, जो हमारे थॉट थे, जो फॉर्मूला ना होकर फॉर्मूले से जो एक सोच निकली थी कि इस फॉर्मूले से ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, वो है जो कि हमें मेन चीज याद भी रखनी है। पेपर में यही होगा, एसएससी के पेपर में। तो आज वही जारी रखते हुए करेंगे। आइडेंटिटीज आपको याद हो चुकी होंगी, 2-3 क्लासें हो गई हैं, 3 क्लासें हो गई हैं। ठीक। तो आज मेन फोकस हमारा क्वेश्चंस पे होगा। तरह तरह के क्वेश्चन जो आते हैं एसएससी में, ठीक है ना। कैसे भी बहुत कहते हैं कि भी बेसिक लेवल के भी, और जो आगे तक के लेवल तक के आते हैं क्वेश्चन, जहां पर सॉल्व करने की जरूरत होती है। क्या उस पर कोई ट्रिक लग सकती है? मजेदार बात यह है, क्या उस पर कोई हमारी थॉट्स काम कर सकती है? तभी जब प्रैक्टिकली हम उसको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है लग जाए, क्योंकि बेसिक चीज तो वही है ना। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, वो जो हमने मैथ्स अभी तक पढ़ी है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, उसको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज कर पाए, अभी तक तो हम यही जान पाए, इसी में होता है ऐसा। बाकी बच्चे भी कहते हैं कि भाई मैथ्स का क्या यूज है लाइफ में, उसको देखते हुए अगर मद्देनजर हम रखते हैं तो आज फॉर्मूले के साथ साथ कुछ फॉर्मूले लिख देंगे। वो फॉर्मूले हमने पहले भी करे हुए हैं। मैंने कहा था फॉर्मूले तो इसके इतने हैं कि अगर लिखते चले जाओ फॉर्मूले तो इसी की 2 क्लासें बन जाएंगी। ठीक। और इतना बल्कि हो जाएगा जो अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं 10वीं 12वीं तक, लिख लिख के फॉर्मूले और रद्दी में बेच रहे हैं रजिस्टर्स। हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, दिमाग में करना है प्रैक्टिकली कैसा है। और वही मेन चीज है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वो एंगल के ऊपर है, वो हमारा एंगल के ऊपर है, जैसे हम लोग एंगल किया करते थे पहले से। ठीक है ना। ये वाला मैंने फॉर्मूला कराया था। जरूरी नहीं है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे हो जाए, जल्दी हो जाए, ट्रिक से भी हो जाए, हमारा उद्देश्य है उसको जल्दी से करके सही करना, एक्यूरेसी से। अब ये नहीं कि चलो हमने फॉर्मूला लगाया, ट्रिक नहीं लगाया। सब में ट्रिक काम नहीं आता। देखो जैसे मैंने लिख दिया क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ, जिसको फॉर्मूला याद होगा तो ये फॉर्मूले से हो जाएगा, 10 पाई/4। अब आप कहेंगे पाई तो आपने बताया ही नहीं है। ठीक है, पाई आपने बताया नहीं है। पाई रेडियन का मान है, और इसका एंगल में जो मान होता है वो होता है 180। पाई का रेडियन में मान क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक। पाई का चौथा हिस्सा 45 डिग्री। इसका आंसर जल्दी से बता दो, इसका आंसर जल्दी से बता दो। और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग, बढ़िया वाले मस्त मस्त क्वेश्चन है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मान देख लो। क्या हमने एक फॉर्मूला नहीं किया था 10a+b वाला? क्या फॉर्मूला था? 10a+b वाला। ये फॉर्मूला था 10a+, देखो मैं लिख रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, 10a+10b अपॉन 1 - 10a 10b। ये इंटू में है, ठीक बात हो गई। 10a+10b अपॉन 1 - 10a 10b, ये 10a+b का है। इसको ध्यान देखो, शॉर्ट में हम लोग बताएं तो बड़ी जल्दी आंसर दे देते। 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, आंसर आ गया विदाउट ऑप्शन। इतना फास्ट अगर हो जाएगा तब मजा आएगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा ना कि भाई हमने कुछ किया, हमारा कुछ आंसर आया इसका। ठीक है, तो इससे कंपेयर करें, मैं पूरा बेसिक करके बता रहा हूँ। 5/4 + x, तो 10a, 10 पाई/4 प्लस 10x अपॉन 1 - 10 पाई/4 इंटू 10x। ठीक बात हो गई। 10 पाई/4, 10 45, एक होता है, तो 1 + 10x और 1 - 10x। देखो मैंने पहले बताया था ये आंसर, क्योंकि पाई/4 होता है एक, 10 45 हमेशा एक मान होता है। देखो इंटरलिंक क्वेश्चन कैसे है, इसमें एक फॉर्मूला था, ठीक है, फॉर्मूला यूज हुआ 10a+b का। इवन इसमें टेबल की वैल्यू भी यूज हो रही है 1045। अब वहां पे जिसको 1045 हो सकता है ना क्लिक करे, हो सकता है, तो दिक्कत हो गई, क्वेश्चन गलत हो गया, छोड़ना पड़ जाएगा। और कई बार क्या होता है, अगर 1-2 क्वेश्चन आते हुए ना हो ना, तो पैनिकनेस होती है, तो आगे भी थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, चांसेस होती है, माइंड की चांसेस यही होती है। तो हमें गलत नहीं करना है, हमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, टेबल क्लियर रखनी है। मैंने पहली ही क्लास में बता दिया था, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने हैं, तो विदाउट फॉर्मूला आप कुछ नहीं कर सकते, ये बात समझ लीजिए। ट्रिक कितना भी यूज कर लें आप, ट्रिक तभी काम करेगी जब आपको बेसिक क्लियर होगा, फॉर्मूले क्लियर होंगे। ठीक बात हो गई। तो 10 पाई/4 प्लस एक्स, ठीक है, 10 पाई/4 प्लस 10x, इसका ये आंसर आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, बात समझ आ गई। चलो इसी को कर दें, अगर 10
पाई/4 माइनस एक्स। तो आंसर बताओ। आंसर कुछ नहीं बताना, प्लस माइनस ऊपर नीचे कर देना। क्या कर देना? प्लस माइनस ऊपर नीचे। ये आंसर है ना इसका। अब लिंक बना लो, अब इसकी लिंक बना लो। प्लस माइनस ही तो है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस किया तो माइनस बेशरम होता है। माइनस, देखो सिर्फ प्लस माइनस का ही अंतर हो, बाकी सारी आइडेंटिटीज एक जैसी हो, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक जैसी हो, तो साइन पलट दो बस, और कुछ मत करो। इसका आंसर था 1 + tan x ऊपर, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1 - tan x। साइन पलटा है, ठीक। इसका आंसर है 1 - tan x नीचे, इसका आंसर होगा 1 + tan x। आंसर, ये आंसर है इसका, ठीक। ये आंसर है इसका। ये जबरदस्त क्वेश्चन है ऐसे, ठीक। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक। हालांकि एसएससी में आया हुआ है, मजे लेने के लिए इसी को वो वास्ट कर देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें दो चीजें हमारे पास यूज हुई है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज हुई है tan 45 डिग्री का, ठीक। देन फॉर्मूला भी यूज हुआ है, तो दोनों मिक्स करके इसमें पूछे गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, पूछने दी इनको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लेना। हमारे पास लिंक है, प्लस का ये है तो माइनस का वो होगा। ऐसी कॉर्ट में भी ट्राई करना। मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ लिंक्स, मतलब कहने का मतलब मिसलिनियस क्वेश्चन चलेंगे सारे के सारे जितने हमने पढ़े हैं, ठीक है। बाकी कुछ रह जाएगा तो क्लास में और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपने को क्या, अपने को टेंशन थोड़ी लेनी है, अपने को पढ़ाई करनी है, ठीक बात हो गई। ये समझेगा। एक क्वेश्चन और आ रहा है बढ़िया वाला, इसको पॉज करके लिख लेना। और पता है क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना, ये मत सोचना मुझे आता है, हटाओ इसको, क्या है ये, क्या बता रहे हैं। अगर आता है तो भी ये लिखकर खुद ही सॉल्व करो कॉपी में, ठीक। तब देखो बात समझ गई। प्लस का ये माइनस का उधर हो रहा, कॉट से ट्राई करना, कॉट का ही फॉर्मूला लिखाया था। इसको हटा देते हैं, ठीक। पॉज करके लिखना, स्क्रीनशॉट एज पर योर विश। चलो ये हो गया। अब एक हमने बताया था, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था जिसमें जिसमें रिलेशन बतानी थी एक्स वाई की और ए बी की, जिसमें रिलेशन बतानी थी एक्स वाई और ए बी की रिलेशन, ठीक। एक्स वाई और ए बी की रिलेशन बतानी थी। अब क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा है, मतलब क्वेश्चन अभी नहीं लिखा, ये क्वेश्चन का साइन है। ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू पी, ठीक, इक्वल टू पी। ए साइन थीटा, ध्यान रखना, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू क्यू। अब इसमें रिलेशन बतानी है, अब आपको रिलेशन बतानी है ए बी और पी क्यू में, ए एंड बी एंड पी एंड क्यू में रिलेशन बतानी है। ए एंड बी एंड पी एंड क्यू में रिलेशन बतानी है, तो कैसे बताएंगे, सोचने वाली बात है। इसका बहुत जबरदस्त आंसर है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं ना आपके पास, आप कहोगे कि डायरेक्ट ज्यादा होशियार बन रहे हो, डायरेक्ट आंसर मैं लिख दूं आपका, तो इसका आपका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बताओ कैसे है, धड़ाधड़ मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसमें, ठीक। अगर मैं कह दूं इसका आंसर ये आ गया डायरेक्ट आपसे, मैंने लिंक भी बताई थी इसकी करने की, ठीक, तो मैं कह दूंगा ये आंसर, ये ऑप्शन लगा देना। लेकिन लेकिन ध्यान रखना क्या होगा, ट्रेडिशन क्या है, एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिवली रेशो हो, कॉन्जिक्यूटिवली जैसे मैंने लिखाई थी 10th के एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, 10 के बाद कॉट नहीं है, कॉसेक करके दिया हुआ है। हमने ऐसे लिखा था साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे लिखा था। कॉन्जिक्यूटिवली में हम कह रहे हैं कि जो ऊपर वाली है उसके नीचे वाली, साइन के ऊपर वाली है उसके नीचे वाली कॉस है, ये दोनों दिए हो, इसके साथ कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल, एनी वेरिएबल, ठीक है, एनी वेरिएबल, ठीक है। अभी लिंक देख लेंगे इसका क्या कह रहे हैं, ठीक बात आ गई। ट्रिक भी है, ये ट्रिक है, और ये देखो ट्रिक तब यूज करो जब हमारे पास बेसिक क्लियर हो, जब हमारे पास बेसिक क्लियर होगा तभी अप्लाई भी कर पाएंगे। बात समझ गई, ये हो गया। तो हमने कहा कि कॉन्जिगेटली रेशियो हो, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, और साइन भी अलग हो, उनके साथ वेरिएबल भी लगा हो, तो उनके स्क्वायर का एडिशन, वेरिएबल के स्क्वायर का एडिशन, जो उनकी वैल्यूज होती हैं उनके स्क्वायर के एडिशन के बराबर आता है, ये वैल्यूज है इसकी। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, पहली वाली को, पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, थोड़ा पास चलेंगे, आप थोड़ा एडवांस हो रहे हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन से आएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये स्क्वायर है, प्लस 2 ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा,
इक्वल टू पी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड है इसका यूज करने का, सॉल्व करने का, ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और ये क्या होगा क्यू स्क्वायर, ये चौथी इक्वेशन, ठीक है, चौथी इक्वेशन है। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ऐड क्यों कर दें, थोड़ा सही लगता है ऐड करने पर ऐड करने पर थोड़ा सही लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी दी है। हम मैथ्स को क्या बोलते हैं, हम मैथ्स को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट प्रॉब्लम क्रिएटिंग। प्रॉब्लम हमारी सॉल्व इससे होगी, आइडेंटिटीज बनेगी, कट पिट जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारा, हमें बस ये उद्देश्य है। अब ये जुगाड़ नहीं है कि आंसर लाना है, या कह भी सकते हो, इवन ट्रिग्नोमेट्री में कह सकते हो, ठीक। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ध्यान से देखना, ए साइन स्क्वायर मतलब ए और साइन और कॉस, बी साइन और कॉस, ये तो कट गया ऐड होने पर, ये तो कट गया, तो क्या आया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ऐसे ही इसमें है, बी स्क्वायर क्यों लिखेंगे, ए स्क्वायर ही लिखेंगे यार, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट गए, इधर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचा, ये बना है। अब ये समझने वाली बात है, मैं लिख नहीं रहा हूँ जानबूझ के, अब छोटे बच्चों की तरह नहीं करना है, ए स्क्वायर बाहर आ गया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक, प्लस यहाँ से बी स्क्वायर आ गया तो भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, और इधर क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर, ये हेंस प्रूव है। बात समझ रही है, ये वैल्यू तभी है जब कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा। पहले तो ये नोट करना पॉज करके, जिसको आता है तो वो शाना नहीं बनेगा या शानी नहीं बनेगी, कहने का मतलब है वो इसको अपने आप सॉल्व करे, अगर आता भी है तो। वहां पे क्या होता है, साइन की भी दिक्कत हो जाती है, आइडेंटिटीज नहीं बनी ना, आंसर नहीं बना, खुद ही पता लग जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, अजीब सा आंसर आने लगा, अरे यार ये तो गलत आ रहा है, रूट में आ जाएगा, आइडेंटिटी बनेगी, बहुत लंबा सॉल्व होगा, अपने आप ही पता लग जाता है उसमें, ठीक। तो इस तरह से आप इसको नोट करो, फिर मैं बता रहा हूँ, पॉज कर दिया है, नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक, ये आ गया। तो हमने जो बोला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के है, तो यही ये भी आ गया, यही ये भी आ गया, यही था ना सेम। तो ये हमने कैसे बता दिया, ये किन क्वेश्चन में आ सकता है, इसका क्या तरीका है, तो देखो मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप इसको नोट कर लेना, मिटा रहा हूँ, ठीक। हम समझ लेंगे कैसे हम कह रहे हैं कि भाई ये आएगा, इसको हटाते हैं हम, ये हटा रहे हैं, सॉल्व, हमने कैसे कह दिया, हमने इसको कैसे कह दिया कि भाई यही होगा, हमने इसको कैसे कह दिया कि यही होगा, समझ में आ रहा है। क्या ये साइन कॉस पे ही लागू होगा, किसी और पे भी लागू हो सकता है, ठीक है। हमने बोला कोई भी वेरिएबल है हमारे पास, हमने लिखा x cos थीटा, ठीक, प्लस y sin थीटा इक्वल टू a, हमने लिखा x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू b, इसका आंसर बताइए। तो आपने तुरंत बोल दिया कि कॉन्जिक्यूटिव रेशियो है, स्क्वायर में नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब साइन और कॉस साथ दिख रहे हैं पिछला, ठीक, साइन भी अलग है, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पर भी साइन कॉस दिख रहा है, ठीक, प्लस एक प्लस का एक माइनस का, सबसे पहले ये लिंक, वेरिएबल कुछ भी दिया हो साथ में कोई इशू नहीं है, ए टू जेड कोई इशू नहीं है, साइन और कॉस दिया हुआ है ये इशू है, ये देखने वाली बात, इशू मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात है, कहने का मतलब तभी ट्रिकी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। और याद रखना ऐसा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस में होगा, टेन के लिए थोड़ी सी वैल्यू बदल जाएगी, वो भी देख लेंगे, टेन के लिए वैल्यू बदल जाएगी, तो साइन इसमें आ गया क्रॉस, कॉस इसमें आ गया, और बीच में साइन चेंज, ठीक, यानी कि वेरिएबल ये है टी आर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है, प्लस वेरिएबल ये है टी आर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है, ये 1 ये 2, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझे ना, साइन कॉस टेन ये है। अब क्रॉस कर दो इसको ऐसे और इसको ऐसे,
अब TR2 इधर आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 ये वाली इधर, ठीक, और वेरिएबल सेम रहेगा, साइन बदल जाएगा, ठीक, y रहेगा, TR1 इधर आ जाएगी। अब इसको दे दो कोई भी वेरिएबल a और b, ठीक है। तो हमेशा ये मैं लिख देता हूँ ऑलवेज, ये बड़ा फैला हुआ वर्ड है, सदैव जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑलवेज सदैव, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा होगा, ये लिख लेना, यही तो ट्रिक है, ये हमेशा है। अब ट्रिक देखो कैसे, ट्रिक हमने तब इस्तेमाल की जब हमारा बेसिक क्लियर था। मैं हट गया हूं, देखते रहना क्या किया है। ट्रिक सिर्फ वॉइस सुनाई दे रही है अभी 10 सेकंड के लिए, 10-20 सेकंड के लिए, देखते रहो ध्यान से। कॉस एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा है ना, क्रॉस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर दी, क्रॉस में कर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देन इसको सॉल्व किया, हमने, बस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर दी, देन उसको सॉल्व किया, ये रहा। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर हम आगे पीछे कर दें, वेरिएबल का स्क्वायर करें तो दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर आएगा इसकी वैल्यू, बात समझ गए ना, ये है, ठीक। लेकिन ऐसा पुछल्ला सिर्फ साइन और कॉस में ही यूज होगा, सिर्फ साइन और कॉस में यूज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये है, ये जबरदस्त ट्रिक भी है, बहुत बढ़िया डिसेंट इसका रिजल्ट है, इसको लिख लेना। ये मैंने एक ट्रिक बना दिया आपके लिए, लेकिन जैसे हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ खेल हम सिर्फ और सिर्फ एंगल जब उसका जुड़ के 90 होगा और जब वो बराबर होगा तभी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एज इट इज अगर यूज करनी हो तो सिर्फ साइन और कॉस में ही होगी, अगर एज इट इज यूज करनी हो तो। क्या और किसी में हो सकती है? सेक और कॉसेक में हो सकती है? सेक और कॉसेक में नहीं हो सकती। कॉट और टेन में हो सकती है? रख के देखो, कैसे रख के देखो कि आइडेंटिटी बननी चाहिए। साइन कॉस की तो बन भी रही है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट और सेक, कॉट और टेन की बन रही है क्योंकि एक दूसरे के कॉन्सिक्यूटिवली है। उल्टे नहीं देखने, कॉन्सिक्यूटिवली देखना है, जैसा हमने लिखा था उसको। नहीं, टेन और कॉट में भी नहीं बन रहा भैया, क्योंकि कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 1 तो नहीं होता, ठीक है। सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर 1 तो नहीं होता, तो इसी में लगेगी। लेकिन ट्रिक ये रहा, ऐसा अगर दिखे तो पक्का लिख देना वेरिएबल का स्क्वायर का एडिशन, ये जो रिजल्ट आया इसके स्क्वायर का एडिशन के हमेशा बराबर होगा। ठीक बात हो गई है ना। चलो एक मैं लिख रहा हूँ, देखते ही आंसर बताना, ठीक, देखते ही आंसर बताना। एक मैं लिख रहा हूँ आपके पास, उसका देखते ही आंसर बताना है आपको। जैसे हमारे पास हो गया P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा इक्वल टू A, ठीक है। P कॉस थीटा प्लस Q साइन थीटा इक्वल टू B। आंसर मेरे ख्याल से आंसर आ रहा होगा। आप ये कह रहे होंगे कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लेकिन एक बार क्रॉस चेक करके खुद ही देख लो, क्या रेशो TR2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये यहाँ आ रही है? आ रही है। क्या ये यहाँ आ रही है? आ रही है। क्या साइन बदल रहा है? बदल रहा है। क्या वेरिएबल जो दिए हैं इधर भी वेरिएबल दिए हैं, लिख दो। तब बेझिझक ये क्रॉस में इधर, ये क्रॉस में इधर, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर लिख दो आप, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आंसर। ठीक, जानबूझ के मैं हटाऊंगा, एक बार देखो ध्यान से, 20 सेकंड का टाइम देखो, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व है। ठीक, तो इस तरह से होता है, बस ये ट्रिक देख लो। ये नोट जरूर कर लेना जो ये किया हुआ है, ऐसा ये जो है, ये जो लिंक है, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, वट एवर यू वॉन्ट, और यू कैन राइट डाउन इन ऑन, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलो इसको हटा रहे हैं आप, ठीक है ना, इसको हटाते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बनते हैं, बहुत प्यारे प्यारे। देखना हो तो देख लो एक बार और। चलो ठीक है, हिलते हैं झूले हिल के बिखरने को, ये हो गया। चलो, बारिश ने हद कर रखी है, अब बारिश का नजारा कब रुकेगी, है ना। कोई नहीं, चलो, किसी चीज की अति जो होती है ना, अति, बहुत ज्यादा एक्सेस, वो बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। नॉर्मल अगर चीजें बैलेंस में चले तो इट वुड बी गुड, ठीक है ना।
लेकिन ज़्यादा हो जाता है अति तो यही हो जाता है। जैसे प्रैक्टिस भी इतनी मत करना, मैं ये नहीं कहता हूँ, ठीक है। कुछ एक आध सर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा एक वो बताया था, हालांकि अच्छे बंदे का नाम लेना चाहिए, लेकिन नहीं, थॉट्स जो हैं हो सकता है उन्होंने भी किसी का थॉट्स कॉपी किया हो पहले ज़माने से जो आप चलता चला रहा है, जैसे काग चेष्टा बकोदयानम स्वान निद्रा अतयल्पचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण, वही वाले जो आपको पता ही है, ठीक, पता तो है, कौन यूज़ कर रहा है, बिल्कुल उसका उल्टा चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चलो अब जमाना चेंज है, 4 बजे उठो, 4 बजे नहीं उठोगे तो याद नहीं होगा, कंपल्शन नहीं है, बस आपकी जो ईज है ना, ईज मतलब जो आपको अच्छा लगता है, आप 4 बजे नहीं उठ रहे हैं, आप 9 बजे उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8 बजे उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अपना गोल है ना उसके प्रति अगर डेडिकेटेड है तो हो जाएगा, ठीक है। भगवान के घर में देर है, अंधेर भी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो हम लोग चेक करेंगे अपने प्रयास से, ठीक है, अपने प्रयास से चेक करेंगे कि भाई हाँ होता है कि नहीं होता है ऐसा, क्या प्रैक्टिस करने पर आता है नहीं आता है। प्रैक्टिस कर लो, एबल हो जाओ, मतलब कैपेबल हो जाओ, तब बोलना कि नहीं नहीं होता भाई, ये तो गलत बात है, नहीं होता, ठीक है ना, इस तरह से है। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अब ये मिसलिनियस क्वेश्चन है ना, तो इसमें आप खुद ही करके बताएंगे। ये क्वेश्चन ये रहा, tan 7 थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, tan 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब जिसने लिखते ही आंसर कर दिया ना वो मजेदार है, जिसने लिखते ही आंसर कर दिया वो मजेदार है, ठीक। अगर मैं कह दूं इसका आंसर 1/√3 आएगा, अब ये मत कहना आपने उसमें से देखा है, सॉल्व नहीं है उसमें, क्वेश्चंस लिख रहा हूँ खाली, ठीक। अभी हमारे पास यही सेटअप है, अगर जब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो उसमें कंटेंट होगा आपके सामने होगा, तब सॉल्व करेंगे। अभी तो इसी से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा उद्देश्य ये कंटेंट पहुंचाएं, समझाएं जितने से ज्यादा लोग हो सके। मैं कह दूं इसका आंसर 1/√3 है। कुछ बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कुछ बच्चे हो सकता है बुरा मत मानिए ब्लैंक हो जाएंगे, जो थोड़ा सा पढ़ा नहीं होगा कि कैसे है 7 थीटा 2 थीटा, ये तो कह रहे थे 90 होना चाहिए, यहाँ तो 9 ही हो रहा है, 90 नहीं हो रहा है, चलो 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं 10 मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसा करोगे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। 10 मल्टीप्लाई ना, इसी में ट्रिक, एक चीज और याद रखना, मैथ्स में मैं बोलता था ना वेरी शॉर्ट सब्जेक्ट है ये, मैथ्स इज प्रॉब्लम क्रिएटिंग नॉट प्रॉब्लम क्रिएटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना। एक चीज और बोला हूँ मैथ्स में एक आइडम फ्रेजेस के रूप से कि सॉल्यूशन ऑलवेज लाइंस इन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम दी है ना इसी में सॉल्यूशन छुपा हुआ, और खास तौर से लागू होता है ट्रिगो के लिए, तो खास तौर से लागू होता है। हमें कुछ ऐसा बनाना है ना, कहते हैं ना जिंदगी में जो समस्याएं हैं उसको खुद ही सॉल्व करना पड़ता है, तो ये एक समस्या दे रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास खुद इसी में ही है। अब किसकी नजर पड़ती है वही है, जो समस्या को देखकर उससे पार निकल जाता है ना, जो उसमें डूब जाता है, थोड़ा देखता है कि भाई इसको कैसे पार निकलना है, और जो एक बार में देख के हार मान ले वो कुछ नहीं करता। ये इनटू में है ना, इसको इधर भेज सकते हैं, tan 2 थीटा, देख लो इधर, अभी भी लिंक पता लग जाएगा, हमने इनटू में था इसको भेज दिया। एंगल के साथ छेड़खानी मत करना, मैंने पहले ही बोला था, एंगल के साथ छेड़खानी करोगे तो आपके साथ छेड़खानी हो जाएगी, इसलिए तो क्या हो गया, tan 7 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा, ये हो गया। इसी एक को बदल दो, tan 7 थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस 2 थीटा, ये हो गया, ठीक, tan से tan कट गया, ये इधर आया, 7 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90, 9 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू tan, थीटा tan आ गया, tan 3 थीटा, यानी 3 इंटू थीटा tan 30, और tan 30 क्या होता है 1/√3, तो मैंने कैसे कहा था 1/√3 आती है, क्योंकि हमें इतनी स्पीड तो बन चुकी है कि थीटा की वैल्यू हम निकाल लें यहाँ से, कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज इन प्रॉब्लम, सॉल्यूशन इसी प्रॉब्लम में दिया हुआ है, बस हमें खींच के निकालना है उसको कैसे। अब वो कौन देख पाता है, वो उसी के ऊपर है जिसने प्रैक्टिस की है, बात जैसी नजर हो गई एकदम प्रैक्टिस कर करके, अच्छा ये है, अरे यहाँ पे इंटू का है, इंटू से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे कॉट आ जाएगा, कॉट 10 आ गया, रिलेशन आ गई, ठीक है। क्योंकि ये बहुत आसान कब किया, जब कॉन्जिकेटिव रेशो आ गई 10 की कॉट, और उल्टी भी है ये 10 की कॉट कॉन्जिकेटिवली आ गई, ठीक। तो इस तरह से तो कितना आसान क्वेश्चन था, इसको देखो पास में आ गया ना, इसको देखो, इसी तरह से आप ऐसे बता दो, इसी तरह से बता दो आप, कॉट कॉट 7 थीटा इंटू कॉट 2 थीटा बराबर 1, अब बताओ इसका क्या होगा,
इसका आंसर बता दो क्या होगा, देखो जल्दी। इसमें हाँ वैल्यू निकालनी है कॉट थ्री थीटा की, कॉट थ्री थीटा की। अब आप कहोगे कुछ लोग सोल्व सॉल्व करने लगेंगे, कोई बात नहीं, गड़बड़ नहीं है, कोई बात नहीं, सॉल्व करो। लेकिन पता है क्या है, हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, हम लोग को दिमाग अपना तेज करना धीरे धीरे। मैं रियलिटी भी दिखाता रहता हूँ आप लोगों को, खाली इतना ही नहीं है सॉल्व करा हमने, ऐसे तो 10वीं में भी सॉल्व करते थे। अगर वही एसएससी का पेपर 3 घंटे के लिए मिल जाए मैथ का, तो कौन सा बंदा है जो पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाए, जो 10वीं तक ढंग से पढ़ा हुआ है। रियलिटी बता रहा हूँ मैं, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है टफ लगे उसको, ना हो पाए, कई बार ना हो पाए, ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन सारा खेल तो समय का है, सारा खेल तो उसी समय के अंदर, बाउंडेशन के अंदर कितने जल्दी हो, कितने ज्यादा क्वेश्चन हो, कितने सही कर सकते हो, ये नेगेटिव मार्किंग भी ना हो, तो उसका खेल यहाँ से आएगा। आपने कहा, मैंने जानबूझ के लिखा था, आपको ये कहना चाहिए था रेशो तो वही है, मतलब एंगल तो वही है, रेशो बदल दिया है तो आंसर बदल दो। आंसर यहाँ पे 1/√3 था, इसको √3 कर दो, बस खत्म। सॉल्व तो हम करेंगे ही नहीं, इतना तो हमारे पास दिमाग है, सॉल्व तो हम करेंगे नहीं, इतने तो स्मार्ट है ही हम लोग, हो ही गए हैं। 1/√3 नहीं लिखेंगे, 10 में चल रहा था एंगल सेम है, एंगल सेम, मैंने कहा था एंगल सेम में तो सबसे आसान है, एंगल सेम में अपना दिमाग चलाओ। ट्रिगो में अगर एंगल सेम है या कॉन्जिक्यूटिवली कॉन्जिक्यूटिवली रेशो है, कॉन्जिक्यूटिवली रेशो है, तो अपना दिमाग चला दो फिर, तो अपना दिमाग चला दो। ट्रिक, दिमाग चलाया, 10 पे था, एंगल एक थे, कॉट पे है, एंगल एक है, बदल दो, 1/√3 कर दो, आंसर आ गया। ठीक, सॉल्व करके बताएं भैया, सॉल्व करके बताएं आपको। तो कॉट 7 थीटा इक्वल टू 1 में गया तो 10 2 थीटा, कॉट 7 थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉट 90 - 2 थीटा, कॉट से कॉट गया, ये इधर आया, 9 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 10, थीटा 10 आ गया, थीटा 10 आया तो कॉट 3 थीटा क्या हुआ, कॉट 30, और कॉट 30 क्या होता है, √3, ये कह रहा था मैं, कॉट 30 क्या होता है, √3, ये आंसर आ गया। इस तरह से बात समझ ना। तो देखो, एंगल सेम था, रेशो बदल दी, आंसर बदल दिया, आंसर पलट दिया, रेशो पलट गई, ये हो गया। लेकिन कंपल्शन क्या है, हमें जब कॉन्जिक्यूटिवली रेशो दिखे, सेम एंगल दिखे, खुश हो जाएंगे कि हम अपना ट्रिक्स लगा सकते हैं। ये सेम एंगल दिख जाए, कॉन्जिक्यूटिवली रेशो दिख जाए, तो हम खुश हो जाएंगे, अपनी ट्रिक लगाना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से बात समझ आई है। देखो ये क्वेश्चन है, समझ में आया, इस तरह से है, ठीक ना। ये देखो ये रहा, चलो इसको हटाते हैं, पॉज कर देंगे, आप लिख लेना इसको या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हटाते हैं। ठीक, अब देखो, अच्छा पिछली जो आइडेंटिटी बताई थी वो आप लोगों को याद है, एक दो होमवर्क भी शायद दिए थे, ठीक है, वो याद है। कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में ना, कैसा भी क्वेश्चन हो, कमेंट कर देना, भाई बता देगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या है, हमने कहा था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी होगी, जैसे कि sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। cosec स्क्वायर 45 माइनस cot स्क्वायर 45 क्या होगा, sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 हो रहा है, ठीक है। cosec स्क्वायर 45 माइनस cot स्क्वायर 45 क्या होगा, बस मेरे को ये देखना चाह रहा हूं मैं कि बच्चे कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई ट्रिक है, या ट्रेडिशनल मेथड से यूज कर रहे हैं, या टेबल पे जा रहे हैं, टेबल की वैल्यूज देख रहे हैं, या डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। जो डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं ना, वो तो ठीक है, ठीक तो सभी है, आंसर तो सबका ही सही आ जाएगा, ठीक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्पीड से, एक्यूरेसी, इफिशियंसी के साथ जो कर रहा है ना, वही नंबर पाएगा, ठीक।
वो तभी कर पाएगा जब इसकी प्रैक्टिस करी होगी, उसे पता है। चलो आप बताओ क्या आंसर होगा इसका यार, मैं बहुत बोल रहा हूँ तब से, बताओ। और मैं कह दूं सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 45 क्या होगा, ये वैल्यू बता दो, ये वैल्यू बता दो। ठीक है, चलो साइन स्क्वायर 45 अपॉन कॉस स्क्वायर 45 क्या होगा, ये वैल्यू बता दो। ये देखो इसको मजेदार, आपको याद होगा अगर ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन। चलो इसके तीन चार तरीके हैं, कहाँ कहाँ तक स्टूडेंट सोच सकता है वहां तक चले जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ये सोचेगा कैटेगरी बटी हुई है, एक तो बहुत तेज वाले, उनको ये कुछ कुछ इसमें लगेगा कि यार ये कुछ है, कुछ है मतलब कुछ तो है, क्वेश्चन है, मतलब कुछ ऐसी ट्रिक है कि यार ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन तो इसमें कुछ तो झोल है। कहने का मतलब साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इक्वल टू 1 है, कॉसेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45 भी कुछ इसमें है। एक तो वो ऐसे सोचेंगे कि कहीं यही वाली आइडेंटिटी तो नहीं लिखी हुई है, तो वो झट से क्या आंसर इसका लिख रहे होंगे एक। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है या गलत है, एक एक तो ये वाले स्टूडेंट हो गए, तो वो कहेंगे इसको भी कुछ ऐसे ही लिख रहा है, ये भी एक हो गया। इसको भी जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो भी ऐसे ही लिख रहा है, तो इनके तीनों के आंसर ना 1 1 बता दिए, जो सबसे तेज चलने वाले स्टूडेंट है जिनका नंबर आ जाता है। अच्छा, मैं किसी की कैटेगरी नहीं कर रहा हूँ, किसी को नहीं बता रहा हूँ उनका दिमाग कम इनका तेज है, आपको तेज करना है बस, मेरा ये प्रयास है। तो दिल पे मत लेना, कभी ऐसे सोचोगे ऐसे कैटेगरी कर दी है, जैसे 3 इडियट्स में क्या था ना, गुलाम बेगम बादशाह, ऐसे उनके नंबर कम आए सर, उनको मेरे को पीछे बैठा दिया। आमिर खान बोलता है ना मैं यहाँ बैठा हूँ फर्स्ट आया हूँ, तो जॉब तो मिल जाएगा सर, गारंटी। क्यों गारंटी, सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 45 इक्वल टू 1 है। दूसरा स्टूडेंट ये सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, हमें यार टेबल याद है, टेबल से कर देते हैं, छोड़ो ना यार क्या है। साइन 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, उसका स्क्वायर हाफ, कॉस स्क्वायर 45 1 अपॉन रूट होता है उसका मतलब स्क्वायर हाफ, हाफ हाफ 1 हो गया। इसमें भी रख देगा वैसे ही, कॉस का स्क्वायर 45 रूट 2, कॉट 45 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1। चलो ऐसे है ठीक। सेक स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 का उल्टा, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर 10, ओहो 10 स्क्वायर, ये 1 हो गया, 2 में से 1 गया तो ये 1, तो खुश हो जाएगा, हाँ ठीक है। ठीक, एक क्या होगा, एक क्या होगा, एक बताएगा कि भाई क्या होगा, हमारे पास एक मेथड है कि हम लोग देखते हैं 1 कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, वो दोनों को मिक्स करके करेगा। आइडेंटिटी पे जाएगा, कई बार मैच नहीं होती है कि नहीं 1 प्लस कॉट था, इधर उधर भेजने में दिक्कत हो जाएगी, वो थोड़ा कंफ्यूजन में रहेगा, तो उसका आंसर हो सकता है गलत हो। तरीका मेरे हिसाब से पता क्या है, सबसे पहला वाला तरीका सही है। मैंने यही कहा था जब क्वेश्चन आपको क्लिक कर जाए, ठीक, और पता है अनकॉन्शियस माइंड ही बताया था हमारा सही है, जब हम आंसर निकालते हैं ना, जब बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है सही है, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही कहता है नहीं नहीं ये तूने जो आंकड़ा निकाला है ना ये सही है, क्योंकि ऐसा ही आंकड़ा एक बार तूने पहले भी निकाला था। साइंस का मैं बता रहा हूँ तरीका है, तभी हम हमें लगता है नहीं सही है, तभी हम एकदम से बोलते हैं कॉन्फिडेंस सर इसका ये आंसर है। ये साइंस का मेथड है। अनकॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन भेजता है कॉन्शियस माइंड के पास कि नहीं जो आपने आंसर निकाला ना, ऐसा ही आंसर एक बार और निकाल चुके हो आप पहले जब भी निकाला है, ठीक। तो सबसे पहला तरीका ठीक है, हमने ये कहा था 3 आइडेंटिटी, मैं कई बार बता चुका हूँ ये आइडेंटिटी। और देखो बस इस पे ध्यान देना, एंगल वही है, एंगल वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, है ना, इक्वल टू 1 था। कॉसेक स्क्वायर 45 मतलब कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 है क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही होता है। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या है 1 है। तो ये तीनों जो है ना ये यहाँ पे यूज हो रहे हैं, देख लो एंगल सेम है, तो इसको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये इसको डायरेक्ट ही 1 लिख देना, ठीक। अब बात इसकी आ गई, इसको कैसे भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर 45 साइन 45 कॉस 45, एक ही वैल्यू होती है, कट के क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। अरे सेम वैल्यू पे है, ये ट्रिक्स है सब भाई साहब बहनजियों, ये ट्रिक्स हैं। साइन स्क्वायर 45 अपॉन कॉस स्क्वायर 45 1 है, ठीक, ये ट्रिक्स हैं। इसको पॉज करके लिख देना, एक दो चीजें और लिख देता हूँ उसके बारे में, पॉज करके लिख देना, देखो 10 सेकंड के लिए छोड़ते हैं इसको, देखो नोट करते रहना। ठीक,
ये हो गया। अब इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ये आइडेंटिटी जब बार बार करोगे, बार बार यूज करोगे, देन आपको पता लगेगा कि भाई हाँ ये तो ऐसे ही हो रहा है, तो भाई हाँ ये तो ऐसे ही हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने एक दो चीजें लिखी, हम एज ए ट्रिक इसको यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड एज अ ट्रिक, ऐसे तो बहुत सारी यूज कर चुके हैं हम लोग। कैन बी यूज एज अ ट्रिक, एक हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1 जब थीटा सेम होगा, थीटा सेम एंगल सेम पर ही बात हो रही है, ठीक है, बात में आ गई ना। एंड ये भी होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 जब एंगल सेम होगा, तो क्या होगा ऐसा, ये ठीक समझ आ गई बात। ना सिर्फ ये टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी तो 1 होगा, ये भी तो 1 होगा, लेकिन सेम एंगल पर, ठीक, किस पर होगा, सेम एंगल, सेम एंगल थीटा 1 थीटा 2 दोनों एक है, थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 1 थीटा 2 सेम है, दोनों जुड़कर, दोनों जुड़कर 90 भी होंगे, दोनों केस में लगेगा ये। थीटा 1 थीटा 2 सेम भी होंगे और दोनों जुड़कर 90 भी होंगे, इसका मतलब वो जाहिर सी बात है 45 45 होंगे। नहीं समझ आया, ये है। अभी देखने में लग रहा है क्या है, ये ट्रिक के रूप में बहुत अच्छा यूज होता है। जितना बार बार कह रहा हूँ, जितना, देखो पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ आपको, पढ़ने का तरीका, सॉरी पढ़ा तो मैं रहा हूँ कि पढ़ा ऐसे ही जाता है। फॉर्मूला है हमारे पास, ट्रिक्स हम खुद बनाते हैं, और खुद कब बनाएंगे, जब उसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर चलते चले आते हैं, भाई ऐसा होगा ऐसा होगा, ये लिंक बनेगा, ये लिंक, अब ये यूज हो सकता है ना, बहुत तगड़े से यूज हो सकता है, क्वेश्चन में यूज करो, अप्लाई करो। हम स्पीड पेपर तक बना लेंगे, पेपर में हमें स्पीड चाहिए, अभी तो नहीं चाहिए, अभी तसल्ली से कॉन्सेप्ट समझो, इतनी बार प्रैक्टिस कर लो स्पीड बन जाएगी, तरीका यही है। अभी स्पीड बनाने की कुछ सोचोगे ना तो स्पीड बन नहीं पाएगी, ट्रिक भी पूरे आएंगे नहीं, बेसिक क्लियर होगा नहीं, वहां दिक्कत होगी। इसलिए हुसैन बोल्ट का आपने नाम सुना होगा, बार बार कहोगे कि बीच में टॉपिक का वो करते हैं, ये भी चीज़ें बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। हुसैन बोल्ट, हमारे भाई ने बताया, ऐसी बातचीत चल रही थी, ऐसे हम लोग भी आपस में डिस्कशन किया करते हैं भाई क्या है, तो सक्सेस के ऊपर बात चल रही थी, बात चल रही थी भाई कामयाब कामयाब इंसान कैसे होता है, या कामयाबी क्या होती है। ये कामयाबी खुद आ सकती है मेहनत से, नो डाउट किस्मत भी चीज़ होती है, लेकिन क्या होता है कामयाबी से, एक हमारे पास एग्जांपल आता है हुसैन बोल्ट का, जो बहुत बड़ा राइडर है, ठीक है, सॉरी बहुत बड़ा एथलीट है, ठीक है, दौड़ते हैं वो, ठीक। उन्होंने कहा था कि जब मैं मैदान पे होता हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, पता है क्यों, क्योंकि मैं इतना प्रयास पहले कर चुका। तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप शुरुआत में जब वो भागे, रिपोर्टर ने उनको कैच करा था, रिपोर्टर कैच करता हुआ जाता है, ठीक है ना, जो उसको वो कर रहा होता है कैमरामैन, ठीक है, वो भी साथ साथ दौड़ रहा होता है, तभी उनको कवर करता हुआ जाता है, वो दौड़ते हैं। तो उन्होंने कहा आप शुरुआत जब आपने की ना, तो आप बहुत पीछे थे, एकदम से आपने चीते से भी तेज रफ्तार से सबको पीछे छोड़ दिया, इसका राज, तो उन्होंने इसका राज यही बताया, पता है क्या, कि मैं पहले ही इतने प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि मुझे ये तो खेल खेल लगता है। इस छोटी सी लाइन में इतनी बड़ी बात है ना, जो समझने वाला होगा समझ गया होगा, सीरियसली समझ रहा होगा। बाकी हो सकता है कई लोग इसको जोक समझे क्या बता रहे हैं, कई लोग इसको बकवास भी समझ सकते हैं क्या बोल रहे हैं, सीरियस होगा वो समझ जाएगा। ये खेल मुझे खेल लगता है, ये खेल मुझे खेल लगता है, कहने का मतलब वाकई में इतनी प्रैक्टिस कर लो जो कि मजा आने लगे उसमें। कॉमेडी ऐसी करो, कॉमेडी को उस लेवल पे पहुंचा दो, खुद ही मजा आने लगे, लोगों को हंसाने में खुद ही मजा आने लगे। कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई में ऐसे हो, मैथ्स की प्रैक्टिस ऐसे करो कि क्वेश्चन करने में मजा आ जाए, खुद ही मन करे कि मैं मैथ्स करनी है। तो ये है, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस बहुत तगड़ी है उनकी ऐसी। ये फ्लाइंग किंग कौन है, मिल्खा सिंह, ठीक है ना उनका भी ऐसे ही था, उनके ऊपर मूवी बनी हुई है, जो ट्रक के टायर होते हैं ना, उसको रस्सी से बांध कर वो भागा करते थे, देखो कितनी मेहनत है, पसीने पसीने हो जाते थे, बिल्कुल एकदम थक जाते थे, लेकिन फिर भी ठीक। हर चीज में ऐसे ही है, सबने मेहनत करी है, ऐसा कुछ नहीं है, तो प्रैक्टिस से मेहनत से ही सब कुछ आएगा, बात समझ आ रही है। तो ये सब एग्जाम्पल है, ये सब हमें मोटिवेटेड करते हैं। ये इसलिए होता है कि होता है कई बार, कई लोग कहते हैं भाई मोटिवेशन कैसे आए, क्या 100% हो सकती है मोटिवेशन, 100% नहीं हो सकती, डीमोटिवेट आदमी होता ही है, ये नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिप्रेशन में है इस वजह से, ऐसा नहीं, 24 घंटे मोटिवेट कोई नहीं रह सकता,
डीमोटिवेशन आता ही आता है थोड़ा कि भाई मैं इतना कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, लेकिन उससे उभरने के लिए सब चीजें हैं। हुसैन बोल्ट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। हमारे इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल है, मिल्खा सिंह का हो गया, मिल्खा सिंह नहीं है, वो अलग केस है। मिल्खा सिंह जो ये थे धावक, एथलीट, ठीक है ना। तो ये होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान, पहली प्रैक्टिस ऐसी कर लो ना कि चलो खेल ना लगे तो पेपर में मजा आए कि यार मैंने इतने क्वेश्चन किए, मजा आए। बोझ लगेगा ना, वहां दिक्कत हो जाएगी, और बोझ उसी को लगता है जिसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होती है। तो देखो इतनी कहानी मैंने इसलिए बोली कि पहले ही इतनी प्रैक्टिस कर लो घर पे कि स्पीड इतनी बन जाए कि वहां के लिए इनफ हो। मैंने इतना कर दिया, मेरा तो नंबर आएगा ही, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, काफी बात हो गई। तो क्या था हमारा, टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा वन थीटा टू 1 होगा, थीटा वन थीटा टू 90, यदि 90 होगा और वो दोनों बराबर भी होंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। बात समझ आ गई है, मैं कह रहा हूं, ठीक। अब आपको मैं बताऊं, सेक स्क्वायर 45 मतलब सेक स्क्वायर थीटा वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा वन क्या होगा, थीटा टू। क्या ये भी 1 नहीं होगा, ये भी 1 नहीं होगा। जब ये दोनों 1 है, इसी का उल्टा ये दिया हुआ है, ठीक है ना, इसी का उल्टा ये दिया हुआ है। क्या ये ऐसे नहीं लिखा हुआ 1/sin थीटा वन, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर लगाओ चाहे स्क्वायर ना लगाओ, स्क्वायर लगाओ चाहे स्क्वायर ना लगाओ, यानी टेन थीटा वन अपॉन कॉट थीटा टू, ये भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक। सेक थीटा वन अपॉन कॉसेक थीटा टू, ये भी 1 ही होगा, स्क्वायर लगाओ, ठीक। ये करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 1 ही होगा। मैं बता रहा था कि 1/sin, कोई दिक्कत नहीं, अब क्या बार बार उसमें करना, ये 1 ही होगा, ठीक है। बात में आ रही है, क्योंकि सेक 45 पे वैल्यू क्या होती है, cos 45 √2 यानी 2, और कॉसेक स्क्वायर मतलब कॉसेक 45 पे ये भी √2 होती है, तो 2/2 क्या हो गया, 1, ये होता है। बात में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना, 5 सेकंड का टाइम नोट कर लो, या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, वॉट एवर यू वांट। चलो देखो, बात समझ में आ गई, ये देखो, इसको हटाते हैं हम, समझ में आ गया ना। थीटा और थीटा टू दे रखा होगा, थीटा दोनों बराबर होंगे, 90 भी होंगे, यानी 45 अब इसकी जगह हम साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 लिखे तो चलेगा, ठीक है। ये हो गया, चलो अब आंसर इसका लिखते ही बता देना। जब आपको पता ही है, आप इतने होशियार हो ही गए हैं, तो आंसर आप इसका लिखते ही बता देना। क्या करना, आप इसका आंसर लिखते ही बता देना। टेबल याद हो तो आपको क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो भैया। टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 प्लस साइन 45 अपॉन कॉस 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। बताओ आंसर, जल्दी बताओ आंसर, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ बताओ। इसका आंसर बहुत सारे बच्चों का आ गया होगा, ठीक। हमें देखना ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन तो देखना है, बिना देखे कैसे होगा, देखना ही नहीं, देखना ही नहीं का कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट हमारे पास है तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अब फिर वही 2 प्रकार के स्टूडेंट कैसे हो गए, फिर वही बात दिल पे मत लेना, कैसे सॉल्व हो रहा है वो देखना कि टेन स्क्वायर 45 वो फिर टेबल पे जाएंगे। जब हमें कॉन्सेप्ट पता है तो टेबल पे नहीं जाना। एक दूसरे की कॉन्जिक्यूटिव रेशियो दी हो, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, टेन कॉट, चाहे उसका स्क्वायर हो चाहे वो अकेले दी हो बिना स्क्वायर के, ठीक, वो देखनी है। ये आ गई, ये आ गई, इसको देखो, चाहे उसका स्क्वायर दिया हो, ठीक है, चाहे उसका स्क्वायर दिया हो चाहे उसका स्क्वायर ना दिया गया हो, हमें उसको कर देना है 1, हमें इसको कर देना है 1। तो ये तो 1 हो गया, तो ये भी तो 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। टेन 60 की वैल्यू √3, उसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और इनटू में 3 यानी 9, यानी कि आंसर 13। समझ में आ गया, ये 9 और 4 13, ये 9 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है, 9 10 11 12 13, ये 13 आंसर हो गया।
बात में आई है? ये तेरा आंसर है, ये मेरा भी है, ठीक। मेरा आंसर आया 13, तेरा आंसर क्या आया, ठीक। आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर भी तेरा ही आना चाहिए। तो या तो कॉन्सेप्ट लगा दो या फिर टेबल में जाओ। अब यहीं पे आपका टाइम बचाएगा। तभी मैंने वर्ड दिया था इफिशियंसी, इफिशियंसी भी तो होनी चाहिए ना। कंप्यूटर साइंस का वर्ड है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब यू हैव टू सॉल्व विद एक्यूरेसी विद इन द गिवन टाइम, और बिफोर दैट ऑल्सो यू कैन से, उससे पहले भी कर दो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि और सेक्शन के लिए टाइम मिल जाए, एक बार रिवीजन मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। ये तो इसका आंसर हो गया। इसको लिख लेना पॉज करके, पॉज करके लिख के लेना, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हटा देते हैं हम, ठीक। ये हटाने के बाद चलो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, हटाओ इसको, इसको हटाओ, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, बोर्ड भी हटा दो, ये रहा सेक स्क्वायर, ये रहा, ये हो गया। अब कोई फर्क पड़ने वाला है? अब कोई फर्क पड़ेगा ना? ना, मैं कह रहा हूँ अब कोई फर्क पड़ेगा? पड़ सकता है, नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी आंसर क्या आएगा, 13 ही आएगा, तब भी आंसर 13 ही आएगा। वही तो हम कह रहे थे कि दो एंगल कॉन्जिक्यूटिव रेशियो है, कॉन्जिक्यूटिव रेशियो है, टेन कॉट कॉट टेन, साइन कॉस कॉस साइन, सेक कॉस कॉस सेक, साइन कॉस कॉस साइन, ये है कॉन्जिक्यूटिव रेशियो है। और इनके जो एंगल है वो जुड़ के कितने हो रहे हैं, एंगल जुड़ के कितने हो रहे हैं, 90। थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितने हैं, 90 है, ठीक है। और ये दोनों बराबर भी हैं, थीटा 1 बराबर थीटा 2 भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 13, जिस हिसाब से दिया होगा, जिस हिसाब से दिया होगा क्या आ जाएगा आंसर, 13, ठीक है ना। जिस हिसाब से आंसर दिया होगा 13 आ जाएगा, ये रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इस तरह से होता है। देखो इसको, ट्रिक को, इसका इस्तेमाल कहाँ कैसे तोड़ मरोड़ के कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रिक आपके पास ही है, प्रैक्टिकली एक बार खुद यूज करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। वही वाला जो एग्जांपल दिया था मिल्खा सिंह और इनका, हुसैन बोल्ट का, पहले ही प्रैक्टिस नहीं कर लो ना, एग्जाम में पैनिकनेस लगे ही ना। यू हैव टू डू योर एग्जामिनेशन विद वेरी ईज, बहुत बड़े आसान से। ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। चलो ये वाला हो गया। एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसको। ये ट्रिक ध्यान रखना, ट्रिक्स जितनी है अलग अलग लिख लेना, अलग पेन से लिख लेना ताकि याद हो। उस पर क्वेश्चन ट्राई करके देखना क्या मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। इसको हटा रहे हैं हम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके लिख लेना एज यू विश, ठीक है। चलो ये वाली बात हो गई हमारी, ठीक है ना। एक तो ये वाली बात हो गई, क्या कुछ क्वेश्चन एक आध और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या है, अपने को कोई टेंशन थोड़ी है, अपना तो क्वेश्चन देखना है ना, अपने को टेंशन क्या है, क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका लिंक आप कैसे निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम करा तो चुके हैं मिक्स करके। आज मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये है 5/4 के। देखो कैसे डील करोगे। ऐसे ही क्वेश्चन और है, पहले ये वाला देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। एक क्वेश्चन ऐसा ही और है, ठीक। लेकिन पहले आप ये देखेंगे आप ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया, बस मैरी है, करके देखो भाई। और आंसर पता है किसका निकालना है आपको, पहले इसको देख लिया, अब आंसर आपको निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर माइनस थीटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा -1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू निकालनी है। निकाल डालो, चलो क्या आता है। इसको देखो ध्यान से, देखते रहो, देखते रहोगे हो जाएगा क्वेश्चन, मजाक की बात नहीं है। देखते रहो इसको, देखने से क्या होगा, दिमाग चल रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, अनकॉन्शियस माइंड फिर हमें निकाल के लाता है कि यार ऐसा क्वेश्चन अगर हमें हमारे पास आए ना, 2-3 क्वेश्चन ऐसे डील करे थे हमने, कि उसमें क्या हो, आइडेंटिटी ना दिखते हुए हमें आइडेंटिटी बनानी है। अगर ये ऐसे ही देखते रहोगे तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, फिर देखते रह जाओगे, सॉल्व नहीं होगा। देखने से हमें खुद लिंक निकाली, आइडेंटिटी है नहीं, क्या बनाए आइडेंटिटी। पहला दिमाग हमारा जाता है कॉस से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, कॉस से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ तो ठीक रहेगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पंगा होगा। तो नहीं, कॉस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और जब
न्यूमरेटर में लेंगे, जब अंश में लेंगे तो हर में भी लेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहां से कॉस हमने कॉमन लिया तो कॉस थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा, ये तो भारी ले लिया तो ये तो +1, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, अपॉन कॉस थीटा कॉमन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा -1, इधर तो 5/4 है। यहाँ क्यों नहीं आया, यहाँ आता तो दिक्कत करता, इसीलिए कॉमन लिया है, नहीं तो कॉस थीटा से डिवाइड ही कर देते। सबसे पहले लिंक ये आ गई, क्वेश्चन सॉल्व। टाइम हो सकता है किसी को ज्यादा लगे किसी को कम लगे, कॉस से कॉस चला गया, ठीक। क्या ये नहीं लिखा हुआ, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो ये लिखा है tan थीटा +1 और ये लिखा है tan थीटा -1 और ये लिखा है 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, ये 4 tan थीटा +4, ये 5 tan थीटा -5, ये इधर गया, ठीक है, ये इधर गया, -5 tan थीटा +4 tan थीटा, इधर -5 -4, तो -tan थीटा इक्वल टू -9, -9 tan थीटा इक्वल टू 9 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू 9 डिग्री, डिग्री नहीं सॉरी वैल्यू है, ठीक। tan थीटा इक्वल टू 9 आ रहा है, tan थीटा इक्वल टू 9 आ रहा है, अब तो कर दो tan स्क्वायर थीटा +1 tan स्क्वायर थीटा -1, ये यहां से ऐसे सॉल्व हुआ इधर, अब यहाँ आ गया ये, हमें क्या निकालना है, tan स्क्वायर थीटा +1 tan स्क्वायर थीटा -1, तो 9 का स्क्वायर 81 और एक 82, 9 का स्क्वायर 81 और एक 80, ठीक है, तो क्या आ गया काटने पर 41/40, खत्म, ये आंसर है। देख लो इसको, देखो जरा क्या क्वेश्चन समझ में आया, देखो ध्यान से यार, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, देखो 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 क्या क्वेश्चन समझ में आया, देखो 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 देखो, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5/4। देन हमने हमने ये दिमाग चलाया, अगर कॉस से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं ना, बोथ साइड, तो ये दिक्कत हो जाती है इससे, क्योंकि यहाँ कॉस आता तो क्या करते फिर, कॉस के साथ जोड़ा रहता, जबरदस्ती एक कांस्टेंट के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते, जबरदस्ती उसके साथ लगी रहती है रेशियो, तो उसको हटाना था। तो हमने एक दिमाग चलाया, कॉस ही क्यों ना कॉमन ले लें, और कॉमन लेंगे तो सिर्फ ऊपर से नहीं लेंगे, मैथ्स गलत हो जाएगी, मैथ्स का बेसिक रूल ही गलत हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी, अंश में करेंगे तो हर में भी करेंगे, दोनों से ले लिया, कॉस डिवाइड कर दिया, साइन अपॉन कॉस +1 -1 10 + 1 10 -1 बराबर 5 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐसे करके ये आंसर, ठीक बात, तो ये आंसर आ गया। और आंसर यहाँ पे निकाल दिया, tan स्क्वायर थीटा +1 tan स्क्वायर थीटा -1 निकाल दिया ऐसे करके, तो 9 स्क्वायर +1 9 स्क्वायर -1 81 और एक 82, इसका 81 -1 80, काटा 2 से 41/40, ठीक, ये हो गया। देखो इसको जरा, इसको आप नोट कर लेना, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना। अब एक है जिसको हम, चलो आपको देखते हैं भाई आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हटा रहे हैं, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसको हम लोग हटाते हैं, तो हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है, पॉज करके लिख लेना, एज पर योर विश स्क्रीनशॉट ले लेना, ये है, नोट जरूर करना कैसे भी, चलो समझ में आ रहा है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसके अंदर कुछ बेसिक फॉर्मूले भी यूज हुए हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, a+b² वाला, a+b का क्यूब वाला, ठीक ना, वैसा भी है और ऐसा भी है जो हम यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, क्या है, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, ठीक, यहां पर cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको कैसे डील करेंगे, इसको कैसे डील करेंगे, अब देखो आप, ठीक है, देखो एक दो क्वेश्चन और है, उसको देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखो इसको कैसे सॉल्व। अच्छा मैंने एक चीज बताई थी, साइन और कॉस अगर सेम आ जाए, मैं लिख के मिटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, जैसे हमने कहा था ना, यहाँ पर साइन हो +1 + cos थीटा हो,
अपॉन अपॉन यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा हो और यहाँ साइन थीटा हो। अब यहाँ पर हमने ट्रिक बताई थी ना, वो ट्रिक यहाँ पर नहीं लग पाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखो क्या सेम है क्रॉस में ना, क्रॉस में सेम नहीं है। यहाँ क्रॉस में सेम थे, इधर भी सेम थे ना, ये तो यहाँ सेम है ना यहाँ सेम है, इसलिए नहीं लग पाएगी। इसका तो आंसर हमने क्या कहा था, हमने कहा था 1 जो है ना और 1 है, इन दोनों को क्रॉस में ये ऐड कर दो 2, और जो ऐड कर रहे हो उसी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसी को उल्टा करके लिख दो, सेक 2 सेक थीटा। ए होगा तो यहाँ ए हो जाएगा। नहीं समझ आया? समझ में नहीं आया? ये है, ठीक है, तो ये 2 सेक थीटा हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर ये सॉल्व नहीं किया है, हमने कहा था उस ट्रिक को वहीं रखना। देखो उससे मैच नहीं करी ना इसलिए, लेकिन वैसी मैच करती होगी तो वही लिख देना, तो वही लिख देना, इस पर डिपेंड करेगा। ये भी ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात है वहां। अगर ऐसा ही होगा ना, यहाँ समझ गए ना यार, यही है। ऐसे सेम दिया होगा कॉस को उल्टा कर देंगे, जो होगा उसको उल्टा कर देंगे। 1 1 यहाँ 10 होगा तो 10 को उल्टा लिख देना कॉट, ठीक है। यहाँ अगर टेन थीटा होगा ना तो 1 + 1 2 और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ये ट्रिक है, हटा रहे हैं इसको। ये वाला देखो, मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि सारे ट्रिक से ही हो, कुछ ट्रेडिशनल मेथड से भी हो सकते हैं। सबसे हमने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म साइन कॉस वाली है, लेकिन हमने कहा था कंपल्शन नहीं है, 90 to 95% साइन कॉस में ही लाना। इसमें लाना साइन थीटा और कॉस थीटा में ही लाना, ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा में लाना। लेकिन अगर आपको ज्यादा सुविधा किसी और रेशो में हो रही है तो उसमें भी लिख सकते हो। हम करते हैं 10 में ही कर देते हैं, टेन थीटा ऊपर वाला, ये 1 - 1/10 थीटा प्लस ये 1/10 थीटा, ये 1 - 10 थीटा। ये देखो ठीक बात हो गई। अब देखो ये तो एलसीएम ले लिया यहाँ से, ऊपर ये क्या हुआ, टेन थीटा, ये टेन थीटा -1, ये टेन थीटा, ये प्लस हो गया, ये 1/10 थीटा अपॉन 1 - 10 थीटा। ये हो गया। अब ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, चलो यहाँ कर देते हैं इसको। ये ऊपर गया तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 10 थीटा -1 प्लस 1 अपॉन ये नीचे आ गया, टेन थीटा अपॉन 1 - 10 थीटा। इसको देखो पहले, इसको देखो। अब अगर यहाँ ये देखो, इनको देखना कंपेयर करके, यहाँ सिर्फ माइनस का अंतर है, यहाँ सिर्फ माइनस का अंतर है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस कर दो, 1 अपॉन ये माइनस यहाँ कॉमन लिया इसने, यहाँ माइनस कर दिया, ये तो टेन थीटा -1 है, ये हो गया बाहर तो टेन थीटा ही है, टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा -1। अगर हम इसका बोले एलसीएम तो टेन थीटा -1 टेन थीटा -1 है, यहाँ टेन थीटा नहीं है, टेन क्यूब थीटा हो गया, टेन क्यूब थीटा -1, ठीक है, अपॉन टेन थीटा -1, ठीक है। अगर हम इसको क्यू भी लिख लें, क्यू भी लिख लें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो क्या होगा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब 10 × 1, नीचे क्या होगा टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा -1, कट गया, कट गया, देखो कट गया, कट गया। देखते रहो पहले कैसे हो रहा है, इसको देखते रहो कैसे हो रहा है। एक आध क्वेश्चन मैंने कहा था ईमानदारी से वो सॉल्व करने वाले ही होंगे, उसमें ट्रिक नहीं होगी। इस पर भी अगर ट्रिक निकालने की तो निकाल लेंगे, देखते हैं, विचार करते हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे ही करते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया 10, समझ में आ गया ना, 10 क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी टेन थीटा × 1 टेन थीटा ही रहेगा। ये नोट कर लेना, पॉज करके इसका सॉल्व आगे कर रहे हैं, कई लोगों ने कर भी लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। देखो इसको, देखो इसको पहले ध्यान से देख लो, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, देख लो, मैं इसलिए हट गया हूँ, ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो ये हो गया, देख लेना ध्यान से। अब इसको
यहाँ से रफ कर देते हैं ये वाला, ये जो पहले किया था इसको नोट कर लेना पॉज करके, अभी भी कह रहा हूँ पॉज करके नोट कर लेना, उसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, ठीक है, ये हटा रहा हूँ, तो हटा दिया। अब क्या हुआ, अब कुछ बचा ही नहीं, कई लोगों ने सॉल्व कर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई तो हो ही गया, सिंपली प्रॉब्लम जो सॉल्व तो हो ही गई। टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, क्योंकि वो तो कट ही गया था। अब अगर हम इसके तीन टुकड़े कर दें, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो क्या है, देख रहे हो, तीनों अलग अलग कर देंगे, अभी तो ये लाइन है, तीनों अलग अलग करके दिखाया जैसे हमने किया, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, तो ये तो कट गया 1 बार, इससे ये कट गया, ये हो गया टेन थीटा, ये 1 अपॉन टेन थीटा कॉट थीटा, ये प्लस 1, ये आंसर आ गया इसका। बात समझ आइए, बात समझ आ गई, ठीक है। मैं कह रहा हूं, मैं आपसे ही कह रहा हूं, ठीक है, इसको देखिए आप, बिल्कुल सेम पे ट्रिक बताऊं, हमेशा लागू होगी, हमेशा लागू होगी, ट्रिक बता दूं, लेकिन ये ध्यान रखना पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम होगी, जैसे यहाँ टेन है तो कॉट कॉट कॉट, सेक है तो सेक सेक सेक, ये करने के बाद, ये तो हमने ट्रेडिशनल मेथड से किया इतना सॉल्व करके, फिर भी कोई इसमें बुराई नहीं है अगर हम करें, इसी पर मेरिट बनती है, अगर इसी को कोई कर दे जल्दी, पहले ये सॉल्व कर लेना, ये मतलब लिख लेना पहले, ठीक है ना, लिख लिया हो तब आगे देखते हैं, लिख लिया है ठीक है, पॉज करके देखना, अगर रेशो कुछ इस प्रकार की दी हो, टेन है ना, यहाँ कॉट 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 स्क्वायर हो, ऐसे कॉट 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 स्क्वायर हो, ठीक है, तो क्या होगा, तब देखना कैसे होगा, अगर यहाँ दिया होता कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस 1, ठीक, और इधर हो जाता कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, ये हो जाता कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक, तो जितने भी नंबर हैं उनको साइन के साथ लिख लो, -1 +1 +1 काटो, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस, एक बार वही रेशो रख लो, एक बार उसकी उल्टी, यानी 1 प्लस कॉट और 10, ये हो गया, इस तरह से। नहीं समझ में आया, ये समझ में नहीं आया है, ये समझ में नहीं आया क्या, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में आ गया, क्या बताया, ये ऐसे ट्रिक यूज कर सकते हो, जैसे हमने साइन और कॉस में बताया था ना, ऐसे ही चल रहा है लगभग लगभग सेम, ठीक, सॉल्व करना है तो ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक, हो सकता है इसका कुछ टाइम आपका उसमें चला जाए, और क्या कहते हैं थोड़े बहुत जीएस के क्वेश्चन करने हो, इंग्लिश के करने हो, रीजनिंग के करने हो, तो उसमें थोड़ा टाइम कम लगे, इसलिए मैंने कहा इसमें ट्रिक, लेकिन कंपल्शन देखते हैं ना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कंपल्शन देखते रहना, देखो कैसे इसमें सही होगा, फिर दोबारा यही वही बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ कॉट क्यूब -1 क्यूब होगा, है ना, इसको नोट कर लिया, इसको पॉज करके नोट करो, मैं तरीका बता रहा हूँ एक बार, इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लिया ना, पॉज करके लिख लेना, हट भी गया हूं मैं, या स्क्रीनशॉट मैं हटा रहा हूँ उसको, इसका आंसर ये है। अब हम ये कह रहे हैं सबको मिटा दिया हमने, चलो हटाओ, सबको मिटा दिया, हमने कहा कि ट्रिक की बात करें तो, ट्रिक की बात करें तो, अगर यहां पर हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन कॉट थीटा -1 प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस है, ठीक है, सेम प्रोसेस है, लेकिन सॉल्व कैसे, ऊपर तो भी बनेगा कॉट क्यूब थीटा 1 क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा -1 कॉट थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा +1 कॉट थीटा, यही बन रहा है, अरे यही बन रहा है, नहीं बन रहा है नीचे, और ये क्या आया कॉट थीटा -1, ठीक है, कॉट थीटा -1 और
कॉट स्क्वायर थीटा। क्या आएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक बात हो गई। मैंने कहा था अगर ऐसी रिलेशन होगी ना सेम, तो देखो ये तो कट गया, फिर दोबारा ये होगा कॉट अपन कॉट 1, ठीक है, और ये क्या हो गया टेन, सॉरी कॉट आएगा यहाँ पर यार, ये कॉट आएगा ना, ठीक है, कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट से कॉट गया तो क्या हुआ ऊपर, नीचे आया टेन थीटा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, देख लो ये ट्रिक है। साइन के साथ क्या था, साइन के साथ एक +1, ये भी +1, ये -1, +1 -1 कट गए 1, 1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ट्रिक देखते रहना। अब देखो मैच करो, 1 का 1 है, 1 का 1 है, 10 की जगह कॉट है, इसकी जगह कॉट है, 10 की जगह कॉट है, 10 की जगह फिर कॉट है। ट्रिक जबरदस्त वाली, या तो सॉल्व करो इतना लंबा या फिर ऐसे ही कर लो ये, और आइडिया तो हमें ऑप्शन भी देंगे ना। ये अल्टीमेटली आंसर एक्यूरेट आना चाहिए, अल्टीमेटली आंसर एक्यूरेट आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के साथ डिस्कशन हुआ हमारा मस्त वाला। ठीक, यहाँ तक हुआ, और देखें क्या एक क्वेश्चन रहता है क्या। अब क्वेश्चन तो कितने भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अभी इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना ही रखते हैं। या चलो एक क्वेश्चन और कर लो, मजा आ रहा है क्वेश्चनों में, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसको नोट कर लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके ट्रिक देख लेना कैसे क्या है। वो कॉट में आ रहा है, ये 10 में आ रहा है, 10 होगा तो कॉट में आएगा, कॉट होगा तो 10 में आ रहा है, इस प्रकार से देखो ऐसे साइन के साथ नंबर ले लिए। ठीक है, हटा लो इसको, अब हटाते हैं इसको। ठीक, पॉज करके लिख लेना। अब क्या है, हमारे पास क्या है कि भाई देखो साइन थीटा, लास्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन की पावर 100 थीटा प्लस कोसेक की पावर 100 थीटा, ये निकालना है। ठीक, अब देखो ये निकालना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है। अगर ये हो जाएगा तो हमारा वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, इसको देखो कैसे करोगे, और क्वेश्चन देखें नेक्स्ट में। नहीं नहीं, ये इतना ही कर लेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही, मैं कह रहा हूँ। चलो करो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है, कोई बात नहीं, चलो करो। कैसे करना है इसको, हाँ क्या करना होता है इसमें, चलो देखो इसको कैसे होगा। चलो मैं ही सॉल्व करा रहा हूँ ये। अब ऐसा होगा कि भाई ये साइन है, हमें निकालना है, साइन थीटा है, सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज इन प्रॉब्लम, ये 1/sin थीटा लिखा हुआ है, ये 2 है, एलसीएम ले लो इधर, क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा +1, उधर 2 sin थीटा हो गया, इसको उधर ले आओ, साइन स्क्वायर थीटा +1, ये -2 sin थीटा, उधर 0, इक्वेशन है 0 है, तो क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी लिखा, और ये a माइनस बी का पूरे का होल स्क्वायर होता है, ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर है। साइन थीटा बराबर क्या आ गया 1, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या आ गया 1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो साइन थीटा भी 1 है। ठीक, साइन थीटा 1 है तो कॉसेक थीटा भी 1 है, और साइन और कॉसेक की पावर कितनी भी चली जाए 100 है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा 1 + 1, ये भी क्या होगा 2 ही होगा, सेम, खत्म। ऐसा मैंने बताया हुआ है, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया ना, सॉल्यूशन आपके सामने किया है, साइन का साइन रखा, ये 1/sin कर दिया, 2 रख दिया, साइन का थीटा +1, साइन थीटा उधर गया 2 sin थीटा, ठीक है, इधर लाए माइनस हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर 0, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वहां 1, साइन थीटा 1 है, कोसेक थीटा भी 1 है, 90 पर होता है। ठीक, साइन 90 की पावर 100, यानी कहने का मतलब है ये 1 की पावर 100 है, ये भी 1 की पावर 100 है, 100 क्या हो 1 लाख 1 करोड़, क्या दिक्कत है, एक ही एक आएगा ना, 1 + 1 तो 2 ही आएगा आंसर इसका। तो ये भी ट्रिकी हो गया एक तरह से, लो मैंने बताया भी हुआ है, ये क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था, देखो इसको,
ये लास्ट क्वेश्चन था, देखो इसको। ठीक बात हो गई। तो ये तो यहाँ तक हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस ऐसे देखे, मिक्सचर थे वो। मिक्सचर कहने का मतलब है टॉपिक वाइज ना होकर टॉपिक को मिक्स करके बताया गया था, जो कि हमारा एग्जामिनेशन में आता है। एग्जामिनेशन में टॉपिक वाइज तो लिखा नहीं होता कि ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला टॉपिक है, इसको ऐसे कर दो, ये फॉर्मूले से होगा। सारा दिमाग हमें खुद लगाना है। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही है। ठीक, टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास और ले लेंगे आपके कहने पर ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक, लेकिन क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये वाली बात है, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये भी थॉट हमने पहले भी बताया था, फॉर्मूले से नई थॉट निकली थी, एक नया फॉर्मूला हमने बताया था, यानी साइन और कॉसेक। अब खुद चेक करना, कॉट और टेन रख के देखना क्या ये सब पे लागू होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो थॉट बनती है, यहाँ से थॉट बनती है, खुद ट्राई करके देखो। टेन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, तो 10 की पावर 100 थीटा प्लस कॉट की पावर 100 थीटा कितना होगा? 10 थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 है, तो 10 की पावर 100 थीटा प्लस कॉट की पावर 100 थीटा कितना होगा? यानी हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं ना, यहाँ पर क्या वैल्यू रखे थीटा पर, एंगल पर, कि दोनों जुड़कर एक हो जाए, 2 हो जाए सॉरी। तो 10 पर भी एक, इस पर भी एक, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू एक ही तो है, प्योर वैल्यू, पॉइंट में तो चाहिए नहीं। तो एक 45 पे ही होता है, ये भी 45 पे होता है, तो ये हो गया। यहाँ पर भी 45, 1 की पावर 1, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो क्या निकला यहाँ से, ये बिल्कुल वही वाली वैल्यू आ गई जैसे हमने बताई थी। इसका मतलब अगर हम सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा भी अगर हम 2 बोले, तो क्या सेक की पावर 100 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 100 थीटा, ये भी क्या 2 होगा? देखो जरा, ये भी क्या 2 होगा? देखो, देखना जरा, चेक करना, ये भी 2 होगा। यानी सेक 45 कितना होता है? 1/√2, है ना? 2 लाना है हमें, 2। क्या स्टैक पर ऐसे वैल्यू है जो 2 बना दे, मतलब जुड़ के बना दे? कॉसेक पे 1 होती है, सेक पर 1 हो रही है कोई वैल्यू? सेक पर 1 हो रही है, देखो। कॉस पर 1 कब होती है? कॉस 0 पर। सेक पर कब होती है? कॉसेक पर कब होती है? 90 पर। 0 + 90 ये है, यानी सेक 0 की पावर 100, 1 की पावर 100। ठीक, कॉसेक 90, 1 की पावर 102। तो हाँ, ये भी हो रहा है। देखो ये सॉल्व हो गया, इसको पॉज करके लिख लेना, ये हो गया, पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, ठीक है, हटा रहा हूं मैं, देख लो ध्यान से कैसे सॉल्व हुआ है। इसका तो यहीं पे ही है, यहाँ पे, फिर वो सॉल्व किया उधर, ये हटा रहा है, इसको हटा दिया है। अब ये थॉट हमारी आई कि हमें ये देखना है क्या ये ऐसा होता है, क्या हमारा ये ऐसा होता है। देखो इसको, क्या ये हमारा ऐसा होता है? अगर साइन की पावर में है तो सेक की पावर में भी ऐसा होता है, टेन की पावर में होता है। सेक और साइन और कॉस और सेक और टेन में, कॉट और टेन में तो कर दिया। सेक में सेक 1 तभी होगा जब क्या होगा? सेक 0, है ना? सेक 0 है, यानी सेक 100 0 डिग्री प्लस कॉसेक 100 90 डिग्री। ठीक है, हमें 1 ही तो लाना है, 1 की पावर 100 की कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 1 लाना है, तो ये भी तो हो गया। तो तीनों में लागू हो रहा है, ये तीनों में लागू हो रहा है। ठीक है, ये तीनों में लागू हो रहा है, क्योंकि टेबल की वैल्यू जो है सब पर बराबर है, मैंने कहा था टेबल की वैल्यू सब पे बराबर है। बात समझ आ रही है? ये थॉट क्या चल रहा है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये है। हम 45 डिग्री पर ही लिख रहे हैं। 45 पर 1/√2, 1/√2, 10 1 1, ये क्या होगा? ये बताओ 45 पे क्या होगा? साइन को उल्टा कॉसेक √2, और ये भी √2। तो देखो रिपीट हो रहा है ना, ये इस पर रिपीट, इस पर रिपीट, इस पर रिपीट, ठीक है ना? 45 पर ऐसा हो रहा है। फिर क्या होता था? जो राइट थे, जो राइट थे वो कहाँ पे आ जाते थे? लेफ्ट पर, सब में।
और जो लेफ्ट पर थे वो आ जाते थे राइट में, ऐसे यही चलता था। ऐसे ही इसमें भी है, ऐसे ही इसमें भी है, क्रॉस क्रॉस, ऐसे इसमें क्रॉस क्रॉस, ये चलता था। ठीक है, यही थॉट लगा हुआ है, यही थॉट लगा है। ठीक है, कितने भी आप लॉजिक लगा दो इसमें, चलते चले आते हैं लॉजिक, प्रैक्टिस करते हैं और लॉजिक बनते जाएंगे, लॉजिक खत्म ही नहीं होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का ही पेपर अलग से करा दे एसएससी तो तब भी खत्म नहीं होने वाले। ये इतना है, जिसने बनाई होगी उसने कैसे बनाई है, देखो कैसे। और हमारे इंडिया में इजाद हुई थी ये। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इंडिया में होने के बावजूद भी हम औरों की पढ़ते हैं। श्रीनिवासम रामानुजम के बारे में सुना होगा, छोटा सा पीछे एनसीईआरटी के पीछे एक छोटा सा वो दे रखा है, उनका चित्र और बता रखा है ऐसे ऐसे है, जबकि पूरे चैप्टर्स होने चाहिए थे। इतने अच्छे अच्छे थॉट दिए हैं लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये वाली बात है। इसको देखना, इसको नोट करो, देखो बात समझ आ रही है। इसको देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है, पॉज कर दिया, आप इसको देखिए कैसा है ये, बात समझ आ गई ना। मैं कह रहा हूँ आपसे, चलो इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं हम। पॉज कर दिया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, देख लो एक बार और, एक बार और देख लो इसको, ध्यान से देख लो, मैं 10-20 सेकंड दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये वाला भी थॉट है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि यदि हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये सब में ही लग रहा है, फिर तो ये सब में ही लग रहा है, जैसा हमने कहा था। अगर ये कॉन्सेप्ट लगाएं तो सब में ही लग रहा है कि क्या बता रहे थे, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर 2 है तो साइन की पावर कोई भी पावर हो, 100 200 300, ठीक है ना, साइन की पावर थीटा प्लस कॉसेक की पावर थीटा, ये भी दो सेम, दो ही होगा। अब ये पावर कितनी बड़ी हो सकती है, एनी पावर, ठीक है, क्योंकि आना तो 1 ही 1 है ना, एग्जैक्टली टेबल से थॉट निकली है। ठीक, और यहां पर क्या होगा, सेक थीटा, क्या कर दिया ये, क्या करा है, कॉस है ये, क्या है यार, कॉस है ये, ठीक है ना, कॉस की पावर, सॉरी यार, सॉरी, ठीक है, कॉस है ये, कॉस थीटा, पावर यहाँ लगेगी, ये कॉस की पावर है, ठीक है, कॉस की पावर थीटा बराबर 2 है, पावर एनी पावर होगी, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो सेक की पावर कोई भी थीटा, कॉसेक की पावर थीटा, ये भी 2 होगा, ये वाला, ठीक है, ये भी 2 होगा। अब टेन और कॉट में, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 है तो टेन की कोई भी पावर थीटा प्लस कॉट की कोई भी पावर थीटा, ये भी 2 होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, तो 3 कॉन्सेप्ट निकल के आए, तीनों की तीनों ट्रिक में यूज करना है, एज ए ट्रिक, एज ए ट्रिक यूज करना है इसको। देखो इसको जरा, देखना क्या है, ये तो बता ही था इसमें क्या है, ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई, यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई, मैं कह रहा हूँ देखो, कोई भी पावर चले जाओ, इसको लागू भी करना क्वेश्चंस पे, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे ये नोट कर लिया ना, अब यहाँ पे क्या था, जैसे मैंने कहा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 1 होगा। ये भी टेबल पे ही थॉट है, जब थीटा जुड़ के 90 होंगे दोनों बराबर होंगे, यानी 45 पर, चलो लिख ही देते हैं ना, ये लिख ही देते हैं 45 पर, क्योंकि वो टेबल अभी बनाई थी ना यहाँ पे, 45 पर सेम है, तो ऐसे ही टेन 45 कॉट 45 पे था, 1 एक साथ ही लिख लेना, चलो ये फॉर्मूले मान लो, ट्रिक मान लो, थॉट मान लो, जो भी, सेक 45 पे और कॉसेक 45 पे, ये भी 1 है, इसको लिख लो एक बार,
इसको लिख लो, 20 सेकंड के लिए रोकते हैं, देखो देख लो। ठीक है, लिख लिया। ये फॉर्मूले के साथ ट्रिक भी है, थॉट भी है, कैसे भी यूज कर सकते हो। अप्लाई करना आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तब आएगा अप्लाई करना। ठीक है, ये हो गया। तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, इस पर कोई भी पावर ले जाओ, साइन कॉसेक पे कोई भी ले जाओ, सेक कॉसेक पे ले जाओ, टेन कॉट पे ले जाओ, सेम वैल्यू, और वो रेशियोज हो गई। ठीक है, तो ये लिख दिया। इसको लिख लेना पॉज करके, पॉज करके लिख लेना स्क्रीनशॉट एज पर योर विश। इसको हटाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने वैल्यू लिखी थी ना, साइन कॉस वाली, टेन कॉट वाली, अगर हम इसको भी ऐसे ही लिख दें, अभी तो हमने ये लिखी थी, अगर हम स्क्वायर में लिख दें, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, ठीक है, टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 45। ये तीनों पर क्या है, एक ही एक वैल्यू है, एक एक वैल्यू है। जब वैल्यू एक ही आ रही है, मुझे ये बताओ, एक की वैल्यू, एक की पावर 10, एक की पावर 100, एक की पावर 1,00,000 क्यों ना हो, ठीक है ना, 1,00,000 क्यों ना हो, सेम वैल्यू एक ही आएगी, सेम वैल्यू क्या आएगी। जब साइन अपॉन कॉस, यानी साइन 45 अपॉन कॉस 45 भी बनता, तो उसका स्क्वायर स्क्वायर भी बने, तो उसका क्यूब भी बन होगा, होगा कि नहीं होगा, देख लो, उसका क्यूब भी बन होगा, चेक कर लो, क्या उसका क्यूब भी बन होगा। ऐसी टेन का भी क्यूब वही होगा, सेक का भी वही होगा क्या, सेक का भी वही होगा क्या, सेक का भी वही होगा। तो एक और थॉट निकल के आया कि साइन पावर 45 अपॉन कॉस पावर 45, ठीक है, ऐसे ही 10 पावर 45 अपॉन कॉट पावर 45, ठीक है ना, 45, ऐसे ही सेक पावर 45 अपॉन कॉसेक पावर 45, सब क्या होंगे, वन ही होंगे। अब पावर क्या है, पावर पे लिख दो एनी पावर, एनी पावर, ठीक है, एनी पावर। ये थॉट तब मजेदार होगा जब कोई भी पावर आ जाएगी, देखो इसको, ये थॉट तब मजेदार होगा जब कोई भी पावर आ जाएगी, जब कोई भी पावर आएगी ना, तब क्वेश्चन में लगता है। अभी जैसे स्क्वायर लिख दिया, क्यूब लिख दिया, यहां तक भी सही है, एकदम से 56 पावर हम लिख दें ऐसे, साइन 56 45, ठीक है, अपॉन कॉस 56 45 प्लस सेक 67 45 अपॉन कॉसेक 67 45। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2, क्या आएगा 2, क्या आएगा 2। कितनी पावर ले जाओ उस पर, कट के क्या आएगा, 1 ही आएगा कट के, और कट के 1 आएगा तो क्या होगा, 1 1 ऐड करते जाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो साइन 56, साइन की पावर 56 45 अपॉन कॉस की पावर 56 45 प्लस प्लस सेक 67 45 कॉसेक 67 45, आंसर एक ही आएगा। कितनी पावर ले जाओ, 100 1000 1,00,000 10,00,000 जो भी, आंसर क्या आएगा। ये जबरदस्त थॉट निकाल के दिए, बहुत बढ़िया वाली, ठीक है, इसको लिख लेना, पावर पे विद एनी पावर इट कैन बी सॉल्व, ये ट्रिक है जबरदस्त वाली, जब क्वेश्चन में लगेगी ना तब पता लगेगा क्या चीज है। अभी तक तो हम यही जान रहे थे, साइन 45 कॉस 45 1/√2 1/√2 टेबल में सेम वैल्यू चल रही है, राइट लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, पावर 56, पावर 156 256 300 3000 जो भी है, हमें 1 दे रहा है, तो हमारी सिंप्लीफिकेशन कितनी आसान हो गई,
कि हमें बस 1 लिख देना जहां पर ये पुछल्ला मिले, पेयर मिले, जिसको बोलते हैं ये पेयर ऐसा मिले, ठीक। लेकिन एंगल का कंपल्शन क्या है, θ1 अगर ऊपर वाले को θ1 माने, नीचे वाले को θ2 माने, तो ये जुड़ के क्या होगा 90 तो होगा, इवन ये बराबर भी होगा, 45 होगा, यानी θ1 बराबर क्या होगा θ2 भी होगा। तो ये रहा, इस कॉन्सेप्ट को भी देख लो, पॉज करके लिख लेना इस कॉन्सेप्ट को, स्क्रीनशॉट ले लेना। आज बहुत जबरदस्त क्लास हुई है, कहने का मतलब क्या है, सारे क्वेश्चन हमने किए हैं इसके, ठीक, सारे क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन के साथ रिवीजन किए, कुछ बढ़िया वाले ट्रिक्स भी देख लिए हैं। अब क्या बचता है, अब रिवीजन बचती है आपकी तरफ से। रिवीजन भी कैसे, रिवीजन ऐसे करोगे, लिंक करोगे क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के साथ अगर लिंक हो रहा है तब तो ठीक है, अन्यथा फिर गलत है, ठीक। तो लिंक करेंगे, देन क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इस तरह से करेंगे। ये समझ में आया? तो आज की क्लास में मैंने बहुत प्रयास किया है कि कुछ क्वेश्चन इसके हो जाए, मिसलिनियस क्वेश्चन भी कराए हैं, ट्रिक्स भी देखी है, फॉर्मूले भी देखे, ठीक। अपनी खुद की ट्रिक्स भी बनाई बढ़िया वाली, जब ये यूज होगी क्वेश्चन में तब पता लगेगा क्या चीज है ये, क्योंकि ट्रिक्स बना के रख देना उसमें कुछ नहीं होना है, अप्लाई हमें फाइनली क्वेश्चन पर ही करना है एसएससी में, ठीक। उद्देश्य ये है हमारा कि नंबर लाया जाए, ऐसे ना पढ़ा जाए कि खाली टाइम पास किया जाए। ये रहा क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 मेथड, ट्रेडिशनल मेथड जो अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक। ट्रिक्स पर है, ट्रिक्स तब है जब बेसिक क्लियर हो, और कुछ थॉट्स पर भी है, जैसे ये थॉट्स हमारे पास आ गए हैं, ये कहीं फॉर्मूला तो लिखा नहीं है, कहीं पे नहीं है, हमने अपने आप से बना लिया, हमने अपने आप थॉट जनरेट किया कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे नहीं तो वैसे कर सकते हैं। ये रहा, तो जब थॉट तैयार हो जाएगी तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाए, बहुत आसान हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स एडवांस का ये पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का आपके सामने जो मैंने रखा, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना, कुछ कमियां जरूर होंगी, कमियां सब में होती हैं, कमेंट्स करके बताएं, कमेंट्स करेंगे तो थोड़ा सा एक हमें दिशा मिल जाती है कि नहीं इस पर काम किया जाए, इस पर काम किया जाए। बशर्ते क्या है, एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट तैयार करके आपके सामने रखी जाए, ठीक है, ताकि आपका भी कुछ इसमें फायदा हो, और लोगों को भी थोड़ा सा भेजना, और उनको कुछ यहाँ से मिलता है तो हमें बड़ी खुशी होगी, नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, बहुत हमें अच्छा लगेगा, आगे तक भेजें, ठीक। और भी कोई समस्या है किसी और चैप्टर में तो वो मेरे से डिस्कस करें, मेरे को बताएं कि भाई ऐसा ऐसा है, पूरा प्रयास किया जाएगा इसके ऊपर करने का। हम पेपर भी सॉल्व करेंगे पिछले कुछ सालों के, 1-2 सालों के, ठीक है, प्रीवियस 5 ईयर्स के तो कर ही लेंगे, ट्रिको के सारा कर डालेंगे, एडवांस मैथ का सारा कर डालेंगे, ठीक। अर्थमेटिक पर भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, प्रयास मेरा पूरा था कि अच्छे से आपको समझाया जाए, रिलेट किया जाए क्वेश्चन से, ट्रिक से, थोड़ा बीच में मोटिवेशन भी थोड़ा सा बताया, ठीक। उसका उद्देश्य क्लास को लंबा करना नहीं था, उसका उद्देश्य था पढ़ते रह रहे हैं, बोर ना हो। मैथ्स में अगर बोरियत आ गई तो मैथ्स बेकार हो गई, वहीं पे खत्म कर दो उसको। बहुत सिंसियरली, बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलता हूँ, क्योंकि मैथ्स है ही फन, कहते ना फन विद मैथ्स, बच्चों को सिखाते हैं, जो बचपन में थी वैसे ही यहाँ तक भी होगी, तभी मजा आएगा, नहीं तो पक्का बोझ लगेगी, और बोझ लगेगी वो चीज बेकार होती है, बोझ लगी चीज कभी मजा नहीं आता उसमें, ठीक। अब ये नहीं बिल्कुल नहीं मजे आ रहे हैं, बस आधे घंटे कर लिया हो गया, नहीं, जितना प्रयास है, जितना पढ़ना होता है तो पढ़ना है, ठीक। अभी तक बच्चों ने सारा रिवीजन करके उसको पूरा गो थ्रू कर लिया और प्रीवियस के क्वेश्चन भी लगा लिए होंगे, जो ये बैठे होंगे कि नहीं मुझे तो नंबर लाना है, तो वैसे ही आपको भी करना है, याद बात, ठीक। औरों से आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना होगा, अलग करोगे तभी अलग बनोगे, तभी अलग चीज मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे, समापन करेंगे, हमने हालांकि सोचा था आज करेंगे, लेकिन चलो एक क्लास और है हमारे लिए, उसके बाद इसका समापन करेंगे फाइनली, देन नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स है उसके ऊपर आएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक। तो मजे करिए, मजे से पढ़िए, खूब फन से, और क्वेश्चन के साथ खेलिए, कैसे क्वेश्चन हो सकता है, जल्दी कैसे हो सकता है, तो और मजा आएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।